हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो कंटिन्यूशन में है जहाँ पर ऑलरेडी हम लोग जेएनयू एमएससी बायोटेक्नोलॉजी CEEB 2016 का क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन देख रहे थे। और इस पे ऑलरेडी मैंने 1 2 3 वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा और यहाँ आई सिंबल में भी आ रहा होगा, जहाँ पर मैंने ए पार्ट और बी पार्ट के बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो आज मोस्ट पॉसिबली लास्ट वीडियो होगा जिसमें मैं बी पार्ट के क्वेश्चन को रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो चलिए जो रिमेनिंग क्वेश्चन वहाँ चलते हैं। तो लास्ट थर्ड वीडियो में अप टू 125 तक मैंने सॉल्व किया है, 125 से आज से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए मूव करते हैं, आ जाते हैं 126 क्वेश्चन नंबर पे। द नेचर ऑफ पोलियो वायरस गिवन फॉर ओरल वैक्सीनेशन, ओके, एज ए पार्ट ऑफ एरेडिकेशन प्रोग्राम। तो ओरल वैक्सीन जो है वो बेसिकली क्या है, एटेनुएशन फॉर्म। इट इज़ नॉट ए हीट किल वायरस। यहाँ पर पोलियो वायरस को सेवरल जनरेशन तक ग्रो कराया गया था पोटैटो डेक्सट्रोज मीडियम में, जिसकी वजह से ये एटेनुएटेड हो गया। तो एटेनुएटेड का मतलब क्या होता है? एटेनुएटेड का मतलब होता है कि उस that bacteria, that virus or that pathogen has forget the ability to cause the disease। तो लाइव है लेकिन एटेनुएटेड। एटेनुएटेड का मतलब है कि इट इज नॉट एबल टू कॉज डिजीज। ये भूल चुका है कि डिजीज कैसे कॉज करना है, क्योंकि इसको अनयूजुअल टाइप ऑफ मीडियम में हम लोगों ने ग्रो कराया। कितना? मोर देन 100 जनरेशन। तो आंसर इसका होगा बी। स्मॉल डोजेज ऑफ वाइल्ड टाइप लाइव वायरसेस, नहीं, ये भी गलत है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ बी ऑप्शन सही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरफेरॉन बीटा इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन भी पूछते हैं। इंटरफेरॉन बीटा जो होता है ये प्रोड्यूस करता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, हेल्दी सेल्स को सिग्नल जाता है जिससे वो पहले से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं टू फाइट अगेंस्ट वायरस। तो आंसर है, ये हमारा खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो आंसर होगा बी। Which of the following group of microorganism has a high level of unsaturated fatty acid in their cell membrane? आंसर होगा यहाँ पर साइक्रोफाइल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। साइक्रोफाइल्स क्या है? कोल्ड बैक्टीरिया विच इज रिसाइडिंग इन कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो कोल्ड टेम्परेचर ये ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म कोल्ड टेम्परेचर पे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? साइक्रोफाइल्स। मेसोफाइल्स क्या होते हैं? जो 37 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्रो करे। थर्मोफाइल्स यानी जो 60 टू 70 डिग्री पे ग्रो करे। और हाइपर थर्मोफाइल्स यानी मोर देन 100 या 200 डिग्री पर ग्रो करे। ठीक है, तो अब आते हैं कि इसका रीज़न क्यों होगा साइक्रोफाइल्स। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है क्या? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो। यानी वो लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में, जैसे ऑयल। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, ये सारे क्या हैं? सो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें। तो यहाँ पर जब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो वो लो टेम्परेचर पे भी क्या होंगे? लिक्विड फॉर्म में। और जब लिक्विड फॉर्म में होंगे तो सेल मेम्ब्रेन जब लिक्विड होगा तो वो बाहर से क्या करेंगे? बाहर से मटेरियल को, न्यूट्रिएंट को अंदर की तरफ ले सकते हैं और अंदर का वेस्ट मटेरियल बाहर की तरफ थ्रो कर सकते हैं। तो उनके बीच में कुछ गैप चाहिए। ठीक है, तो कोल्ड एनिमल क्योंकि बाहर की तरफ टेम्परेचर बहुत ही कम है। अगर यहाँ सेचुरेटेड फैटी एसिड होता तो सेचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होता है, तो वो बिल्कुल ही लो टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। यहाँ पर लो टेम्परेचर में फ्लूइडिटी को इंक्रीज करना है। फ्लूइडिटी को इंक्रीज करने के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या करना होगा? अनसेचुरेटेड। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको ये देखना है कि फ्लूइडिटी को कैसे मेंटेन रखा जाए। तो लो टेम्परेचर पे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो फ्लूइडिटी को इंक्रीज करना है, यानी अनसेचुरेटेड का कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है
और सेचुरेटेड को डिक्रीज करना है। अगर यही क्वेश्चन हाई टेम्परेचर पे होता तो वहाँ पर फ्लूइडिटी को डिक्रीज करना है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो मेम्ब्रेन पहले से फ्लूइड स्टेट में होंगे, तो फ्लूइड स्टेट को कंट्रोल करना है, तो वहाँ पर अनसेचुरेटेड के कॉन्सेंट्रेशन कम होते, सेचुरेटेड के ज़्यादा हो जाते। तो आंसर होगा बी यहाँ पर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 129। द 4 पॉइंट ए बी सी डी crosses between HFR and F strain of equal, like the pairwise frequency of recombination fell in following order. ओके तो यहाँ पर देखिए रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ए और बी जीन का ज़्यादा है, ए और सी का उसके बाद कम है ऑलरेडी। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं, समझाने के लिए मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ। सपोज ए बी का सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे 10 रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगा, ए सी उससे कम है तो यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, और ए डी उससे भी कम है तो 1 होगा। अच्छा, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है दो जीन के बीच में, उनके बीच में अगर मैक्सिमम डिस्टेंस, तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम, बिकॉज रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन होता है। ये फार्मूला तो आपको मालूम होगा। लिंकेज नहीं बोल रहा हूँ, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा दो जीन जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे उनके बीच में रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब ए और बी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे, उसके बाद में ए और सी उसके बाद में होंगे, तो सी समवेयर यहाँ होगा। अगर मैं और उसके बाद में सबसे क्लोज में ए और डी और रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बहुत कम, ये साथ में हमेशा रहेंगे, तो लिंकेज इनमें ज़्यादा होगा। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम तो लिंकेज ज़्यादा, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो लिंकेज कम, तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज होता है। ये भी रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली ए और, तो ऑप्शन होगा ये ए डी सी बी, ए डी सी बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फोजेन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। मॉर्फोजेन्स केमिकल सिग्नल्स, या कह सकते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी एक पार्टिकुलर सोर्स से रिलीज होते हैं, और जो इनके नियर बाय में रिसेप्टर्स होंगे वो ग्रेडेड फॉर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल्स, 3 सेल्स हैं, तीनों सेल्स इस सोर्स वाले से हार्मोन या सिग्नल मॉलिक्यूल को ले सकता है। तो जो पहला होगा उस पर सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा क्योंकि वो बहुत क्लोज है सोर्स से। दूसरा वाला उससे कहीं डिस्टेंस पे है तो यहाँ पर उसके कम कॉन्सेंट्रेशन पड़ेगा, और लास्ट वाला सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन या नहीं होगा क्योंकि ये डिस्टेंस अपार्ट पे है। तो ए सेल, सेकेंड सेल और थर्ड सेल, इन तीनों का फेट, इनकी किस्मत डिसाइड होगी कि ये जो केमिकल सिग्नल्स मिल रहे हैं वो कितना कॉन्सेंट्रेशन में मिल रहा है। अगर 100 मॉलिक्यूल मिल रहा है तो हो सकता है वो न्यूरॉन में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये 10 मॉलिक्यूल मिल रहा है तो हो सकता है मसल सेल्स में हो जाए कन्वर्ट। ये 1 मॉलिक्यूल मिल रहा है तो हो सकता है वो स्किन या एपिथेलियल सेल्स में हो जाए कन्वर्ट। ये मैंने समझाने के लिए लिया। तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। आंसर होगा फर्स्ट, इन ए कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट वे टू एलिसिट्स डिफरेंट सेल फेट। किस्मत इनकी जो होगी सेल की कि क्या बनना है डिफ्रेंशिएट करके, ये इस केमिकल सिग्नल पे, मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेंगे, जिसको मॉर्फोजेन्स बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Moving to next question, the effect of auxin diffusing from apical bud on lateral shoot। ये प्लांट है, ये लेटरल ब्रांच है, फॉर एग्जांपल इस तरफ से लेटरल ब्रांचेस हो रहा है और ये इसका एपिकल पोर्शन है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, एपिकल पर ज़्यादा होता, लेटरल में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग फ्रॉम एपिकल बॉड टू लेटरल शूट, अगर ये इस तरफ जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये लेटरल ब्रांचेस के ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। ये सिर्फ प्रमोट करता है एपिकल ग्रोथ को, टिप ग्रो करते हैं, लेटरल ब्रांच नहीं। तो लेटरल ब्रांच वाले के लेटरल बड को क्या होगा, वो ग्रो नहीं करने देगा, और ग्रो नहीं करने देगा तो लेटरल ब्रांचेस नहीं फॉर्म करेंगे, तो सिर्फ ऊपर की तरफ ग्रोथ होंगी, साइड में ग्रोथ नहीं होगा। तो ये इस तरह के बोलते हैं हम लोग इनहिबिटरी इफेक्ट, यानी वो साइड ब्रांच में जा रहा है और लेटरल शूट का ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। तो आंसर इज सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट मिल्क
रिसेप्टर इज, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये साइटोकाइनिन का है। हॉर्मोन्स होते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इसमें साइटोकाइनिन जो होते हैं वो कोकोनट से आते हैं। ठीक है, और ये प्यूरिन का डेरिवेटिव है, एडिनिन खासकर। ठीक है, तो ये आंसर होगा सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेवलपमेंट इन्वॉल्व द डिस्टिंक्ट लार्वल स्टेज इन मेनी मेंबर ऑफ फाइलम। ओके, ये भी इजी क्वेश्चन है क्योंकि लार्वल स्टेज यहाँ पर कंप्लीट क्या होते हैं, डेवलपमेंट। कंप्लीट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर लार्वल स्टेज डिफरेंट स्टेजेस होकर एडल्ट में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा आंसर होगा क्योंकि इंसेक्ट्स में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, स्टेज बी, स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी, स्टेज डी एंड देन फाइनली एडल्ट, और ये लार्वल स्टेज है, तो आंसर होगा ए। Sodium dodecyl sulfate (SDS) is used in gel electrophoresis experiment for the separation of mixture of protein based on their molecular weight size. ठीक है, SDS is used for this experiment to ओके, SDS का मेन फंक्शन क्या है, ये डिटर्जेंट है और इस डिटर्जेंट पे ह्यूज नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से जब ये प्रोटीन पर बाइंड करते हैं तो प्रोटीन को ह्यूज नेगेटिव चार्ज कर देते हैं। तो प्रोटीन का खुद का अपना चार्ज क्या है, वो नलीफाई हो जाता है। तो चार्जेस किसके आ जाते हैं, सारे प्रोटीन पे ऊपर चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि आपने उसको SDS से ट्रीट कर दिया। तो इसका दो फंक्शन, पहला फंक्शन ह्यूज नेगेटिव चार्ज करना किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, और दूसरा जब ह्यूज नेगेटिव चार्ज होगा तो वो मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव जब सब जगह चार्ज हो जाएंगे तो ये आपस में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होने की वजह से ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दूसरा SDS का काम है कि जब हम लोग नेगेटिव SDS से ट्रीट करते हैं तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर लीनियर में कन्वर्ट कर जाता है, या इसको इसी को बोलते हैं डीनेचरेशन। तो इसका दो फंक्शन। चलिए अब ऑप्शन पे आया था, सोलबलाइज द प्रोटीन नहीं, स्टेबलाइज द प्रोटीन नहीं, डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द बफर नहीं, हैव द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑन द प्रोटीन, या दिस ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन इन एनिमल डज नॉट इन्वॉल्व, पूछ रहा है। तो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन ये होता है। अच्छा, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेल में, जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक में, किसी एक में ए जीन एक्सप्रेस हो रहा है, किसी में बी जीन हो रहा है, किसी में सी जीन हो रहा है, किसी में डी जीन हो रहा है। एक्सप्रेस हो रहे हैं मतलब mRNA बन रहा है और प्रोटीन बन रहा है। जैसे मसल्स के सेल्स में मायोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा मसल सेल्स में, या फिर मायोसिन का होगा, ये मसल सेल्स में होंगे। लेकिन इंटेस्टाइन सेल्स में सारे डाइजेस्टिव एंजाइम के जीन एक्सप्रेस होंगे, तो इनका एक्सप्रेशन यहाँ पर प्रोडक्शन, यहाँ पर मायोसिन का नहीं प्रोडक्शन होगा इंटेस्टाइन में, और मसल्स में डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होगा, बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सप्रेशन। ओके, अब आते हैं दूसरा, लॉस ऑफ डेवलपमेंटल पोटेंशियल, ये करेक्ट ऑप्शन है। बहुत सारे सेल्स मसल सेल्स में कन्वर्ट कर जाते हैं, इंटेस्टाइन सबका फेट अलग अलग है, तो डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग हो जाएंगे। लॉस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, एक्सप्रेशन डिफरेंशियल हो सकते हैं, यानी डीएनए में सारे जीन प्रेजेंट होंगे, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा। हो सकता है एक्सप्रेस नहीं करे, ए और बी नहीं करे, सी और डी करे। तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है और डज नॉट, तो यही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एपिजेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन, ये भी ट्रू है। एपिजेनेटिक का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, कंट्रोल्ड जीन एक्सप्रेशन बाय सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं एपीजेनेटिक, जिसमें हिस्टोन, प्रोटीन, मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम मेक्स इट इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल द कोच, रॉबर्ट कोच पोस्टुलेट। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज सीरियस सिम्टम्स इन ह्यूमन, ये रॉबर्ट कोच का पोस्टुलेट है। यहाँ पर हम लोग कौन सा अप्लाई नहीं होगा उसको चेक करना है, तो ये अप्लाई होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर,
नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड इन द प्योर फॉर्म। ये रॉबर्ट कोच ने बोला था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द प्योर कल्चर। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इम्पॉसिबल बोल रहे हैं, आंसर होगा बी। स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिस्प्यूटेड, हाँ हो सकता है। जीन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी एम्प्लीफाइड बाय द पीसीआर, या हो सकता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डीएनए की जगह आरएनए हो जेनेटिक मटेरियल, तो पीसीआर एम्प्लीफाई नहीं होगा, ठीक है, अनटिल ने उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में नहीं कन्वर्ट कर ले। तो आंसर होगा बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशन वाज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स विद बफर 7 and resulting gives absorbance 0.632 in UV spectrometer at 280 nanometer and 1 path length. Okay, given the extinction coefficient of protein is this much, the concentration of undiluted. Okay, solution X को बोल रहा है कि 100 टाइम्स क्या किया उन्होंने, डाइल्यूट, और डाइल्यूट करने के बाद में अब उसकी ओडी कितनी आ रही है, 0.362 एट 280 नैनोमीटर। ओके, कि इनका ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टॉक क्या होगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, डाइल्यूशन करने के बाद में ये रीडिंग है, तो इनका ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, अनडाइल्यूटेड होगा कॉन्सेंट्रेटेड को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो यहाँ पर 362.2 ये उनका ऑप्टिकल डेंसिटी होगा ओरिजिनल अनडाइल्यूटेड कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल का। तो ओडी का फॉर्मूला एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ईटा इंटू कॉन्सेंट्रेशन इंटू पाथ लेंथ, ये तो मालूम है फॉर्मूला। यहाँ 36.2 रख देंगे, ईटा का वैल्यू दिया हुआ 5189 मल्टीप्लाइड बाई सी फाइंड करना है और पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो सी की वैल्यू 36.2 5189। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा वो मोल में आएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, मिली मोल में, ठीक है। तो चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आता है 0.00697, ये मोल हो गया। तो मिली मोल में जब इसको कन्वर्ट कर देंगे तो इसको 10³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू को जब 10³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 6.97, राइट। डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो आंसर होगा 6.97, ऑप्शन डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस इज रेगुलेटेड बाय, ओके, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के लिए मेलानोइल कोएंजाइम ए चाहिए, ठीक है, और मेलानोइल कोएंजाइम में 3 कार्बन का है जो बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन के हैं, और फिर मेलानोइल कोएंजाइम में बनाता है आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है, ये 5 कार्बन के, और इस तरह से 5 कार्बन आपस में कंबाइन करके 30 कार्बन का स्क्विलीन बनाते हैं, स्क्विलीन फिर 27 कार्बन के कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन चारों में से हैं, मैं इन डिटेल पाथवे में नहीं जा रहा हूँ, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेगुलेटरी पाथवे फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ये मेवालोनेट या फिर आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट बनाने सिंथेसिस करने के लिए एंजाइम लिमिटिंग फैक्टर है, और वो कौन है, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। ये डिटेल में आपको लेनिंचर बुक में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस चैप्टर से। तो आंसर विल बी सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंसिटिव मेजर फॉर एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी को मेजर करने के लिए सबसे सेंसिटिव मेथड इनमें से एलाइजा होना चाहिए था आंसर, लेकिन एलाइजा ऑप्शन नहीं है, तो नेक्स्ट ऑप्शन होगा रिया। ये याद रखिए, क्योंकि एलाइजा मॉडिफाइड फॉर्म है रिया का, सेम चीज़ होता है रिया में भी, लेकिन रिया में क्या है, रेडियो एक्टिव, इसका फुल फॉर्म क्या है, रेडियो एक्टिव इम्यूनो एसे, तो यहाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ करते हैं आयोडीन, तो ये ऑप्शन होगा। अगर एलाइजा होता तो ऑप्शन वो होता। ये सबसे सेंसिटिव है, सेंसिटिव, बाकी सेंसिटिव नहीं है क्या, बाकी भी हैं, लेकिन ये लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए हाई सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दिस। मूविंग टू नेक्स्ट, सोमा क्लोनल वेरिएशन आर द वन। सोमा क्लोनल वेरिएशन का मतलब क्या होता है,
जहाँ पर सोमैटिक सेल्स को यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए, जैसे लीव्स, स्टेम, रूट, ब्रांचेस, फ्रूट, पेटल, सेपल। यहाँ पर गैमीट इनको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो माइटोसिस से आ रहे हैं सेल्स डिवाइड करके, डिप्लॉयड सेल्स, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि ये क्या होते हैं, इनमें वेरिएशन हो कैसे हो सकते हैं, ड्यू टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग द टिश्यू कल्चर। एरर होते रहते हैं, म्यूटेशन, इंटरनल म्यूटेशन, ठीक है। तो ये आंसर होगा सी, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द टिश्यू कल्चरिंग। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन सारे मैंने सॉल्व कर दिया 2016 का जो आप लोगों का डिमांड था। होप्स हो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके जेन्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।